क्या है जीवन का सबसे पहला सुख? जीवन का सबसे पहला सुख है निरोगी काया। ये सिर्फ एक कहावत ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का सार है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी कहना था कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए। मन की प्रसन्नता सभी बीमारियों को दूर कर देती है। सुप्रभात। आज हम अनुसंधान एवं विकास क्लब की ओर से आप सबके समक्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में विस्तार में जानेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति एवं दर्शन है जिसमें प्राकृतिक स्व चिकित्सा अनाक्रामक आदि कही जाने वाली प्रकृति रूप से वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग होता है। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली चिकित्सा की एक रचनात्मक विधि है जिसका लक्ष्य प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के उचित इस्तेमाल द्वारा रोग का मूल कारण समाप्त करना है। यह न केवल एक चिकित्सा पद्धति है बल्कि मानव शरीर में उपस्थित आंतरिक महत्वपूर्ण शक्तियों या प्राकृतिक तत्वों के अनुरूप एक जीवन शैली है। नेचुरोपैथी के तत्व अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु। प्राकृतिक चिकित्सा के मूल सिद्धांत। प्रकृति महान चिकित्सक है। शरीर में खुद को बीमारियों से बचाने और स्वास्थ्य हासिल करने की क्षमता है। एक प्राकृतिक चिकित्सा की भूमिका शरीर को वापस पाने और उसकी प्राकृतिक उपचार क्षमता को पूरी तरह विकसित करने में मदद करने के लिए है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगी का इलाज किया जाता है, रोग का नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगी के धैर्य, उसकी बीमारी का इतिहास और उपचार के प्रति विश्वास के आधार पर इलाज किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में प्रत्येक अंग का अलग अलग उपचार करने के बजाय संपूर्ण शरीर का इलाज किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में निदान आसानी से संभव है। निदान के लिए लंबी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा एक ही समय में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी 4 पहलुओं का इलाज करती है। प्राकृतिक चिकित्सा में दवाओं का उपयोग नहीं होता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार भोजन ही औषधि है। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार। जल तत्व चिकित्सा। हमारे शरीर में कुल द्रव्यमान का लगभग 60% जल होता है। जल में तनुकरण, गति, शीतलन, ताप और सफाई के प्राकृतिक गुण होते हैं। इसमें सम्मिलित है सुबह खाली पेट जल का सेवन, दैनिक जल स्नान इत्यादि। पृथ्वी तत्व चिकित्सा। हमारा स्थूल शरीर का निर्माण पृथ्वी तत्व से हुआ है। इसमें धरती पर नंगे पांव चलना या मिट्टी से स्नान करना इत्यादि है। अग्नि तत्व चिकित्सा। पाचन कार्य जैसे अन्य शारीरिक कार्यों के लिए यह एक सिद्धांत तत्व है। अग्नि चिकित्सा में सम्मिलित है रंग चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा इत्यादि। वायु तत्व चिकित्सा। वायु में गतिशीलता का गुण होता है। यह शरीर के सभी तरल पदार्थों को गतिमान करती है। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और शरीर में पोषक तत्व की आपूर्ति को बनाए रखता है। वायु चिकित्सा में सम्मिलित है सुबह की सैर, प्राणायाम, अभ्यास इत्यादि। आकाश तत्व चिकित्सा। इसमें संतुलन और शुद्धिकरण गुण है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। आकाश चिकित्सा में सम्मिलित है आत्म संयम, स्वास्थ्य जीवन शैली इत्यादि। आहार चिकित्सा। इससे हम भोजन से उपचार कह सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित है संतुलित पोषण, भोजन में फाइबर का अधिक प्रयोग इत्यादि। प्राकृतिक द्वारा की गई रोगों की चिकित्सा ही प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। भगवत गीता के अनुसार कार्य में कौशल होना ही योग है, अर्थात केवल आसन प्राणायाम का अभ्यास ही योग नहीं, बल्कि हम जो भी कार्य करते हैं उसे कुशलता पूर्व करें, वह योग है। प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य यह है कि पंच महाभूत क्षमता में रहे, जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है, वो क्षमता में रहे। भगवत गीता अध्याय 2 48वें श्लोक में दिया है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता में रहना ही योग है।
अब हम जानते हैं कि किस प्रकार इन दोनों में समानताएं हैं। प्राकृतिक चिकित्सा और योग दोनों ही दवा रहित चिकित्सा पद्धति है। दोनों में ही शरीर के माध्यम से उपचार प्रारंभ होता है। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग दोनों ही आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। अब हम जानते हैं कि किस तरह से यह दवा रहित चिकित्सा पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग दोनों ही चिकित्सा पद्धति में ऐसा माना गया है, यदि पंच महाभूत क्षमता में रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। दोनों में ही अलग अलग उपचार बताए गए हैं, जिनके माध्यम से हम इन पंच महाभूतों को समता में रख सकते हैं। पहला है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व से स्थूल यानी शरीर बना है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं। जल। शरीर में जो भी द्रव पदार्थ है वो जल है, वो जल तत्व है। पाचन क्रिया को पूर्ण करने के लिए अग्नि तत्व की आवश्यकता पड़ती है। जो हम श्वासन क्रिया करते हैं वो वायु तत्व है। आकाश। शरीर में जो भी खाली स्थान है वह आकाश तत्व है। आकाश तत्व प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार उपवास है तथा योग में ध्यान और समाधि। प्राकृतिक चिकित्सा में वायु तत्व के उपचार वायु स्नान तथा चलना है एवं योग में आसन, प्राणायाम, धारणा और ध्यान है। अग्नि तत्व में प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य स्नान, रंग चिकित्सा द्वारा उपचार एवं योग में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा के अभ्यास द्वारा उपचार किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में जल तत्व के उपचार के लिए जल स्नान और स्टीम बाथ का प्रयोग करते हैं। वहीं योग में प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। पृथ्वी तत्व के उपचार के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में मड पैक और डाइट के माध्यम से उपचार एवं योग में आसन और यौगिक आहार के माध्यम से उपचार किया जाता है। आइए अब जानते हैं कोरोना काल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पूर्व हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बातें। खूब सारा गर्म पानी, नींबू तथा शहद के जूस का नियमित सेवन करना चाहिए। भोजन में मसाले शामिल करें, जैसे जीरा, हल्दी, अजवाइन इत्यादि। तेल और वसा से रहित भोजन का सेवन करें, जैसे दलिया, खिचड़ी, इडली इत्यादि। संतुलित आहार का नियमित व्यवहार होना चाहिए। रंग बिरंगे फल एवं हरी सब्जियों को भोजन में भरपूर स्थान देना चाहिए। रोजाना 1 गिलास दही या छाछ का सेवन करने पर जठरांत्र सूक्ष्म वनस्पति को बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। दैनिक जीवन में परहेज करने वाली बातें। ठंडा पेय, डिब्बा बंद जूस और वातित पेय, कॉफ़ी का सेवन ना करें। परिष्कृत शक्कर का उपयोग ना करें। अपने जीवन शैली में मिष्ठान, बेकरी उत्पादों का सेवन कम करें। आहार में ट्रांस एस और ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा कम करें। धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सेहतमंद जिंदगी के लिए नमक का सेवन कम करें। तेलिया और जंक फूड खाने से परहेज करें। तेज गति से खाना ग्रहण ना करें। धन्यवाद।